आपके माइंड में भी अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट्स बार बार आते हैं और फिर मन कहता है चेक करो, रिपीट करो, रीएश्योरेंस लो या अवॉइड करो। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, जितना हम इन थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रांग होते हैं। डू यू नो दिस ट्रुथ? आज भगवद गीता का एक बहुत डीप श्लोक आपको एग्जैक्टली यही समझाता है कि हर थॉट पे रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता। हरे शरणम गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर डे 18 ऑफ आवर 30 डेज भगवद गीता फॉर ओसीडी चैलेंज। चलिए देखते हैं आज का श्लोक क्या है। देखिए, आज का श्लोक कहता है, कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाह कर देते हैं। तो दूसरे लोग मीन्स ग्रस्त जीवन की बात हुई है, वो क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। हर श्लोक को हम लिखते हैं, क्या ऑर्डर या ऑब्जर्वेशन है, कैसे एप्लीकेशन है और कैसे प्रेयर है। देखिए, सबसे पहले हम इस श्लोक के माध्यम से इंद्रियां समझते हैं। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां, यहाँ लिखा हुआ है ना श्लोक पे इंद्रियां, तो इंद्रियां होती हैं हमारे आँख, कान, नाक, स्पर्श, जीभ, राइट, यानी हमारे सेंसेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जिस किसी को फॉर एग्जांपल कॉन्टामिनेशन ओसीडी है, किसी ने डोर के हैंडल को देखा, अब आँख ने हैंडल देखा, फिर माइंड क्या करता है, माइंड तुरंत थॉट दे देता है कि ये गंदा है, हाथ धो, नहीं धोए तो कुछ गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे इंट्रूसिव थॉट प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है आप सबको पता है, जब हम हर थॉट पर रिएक्शन देने लगते हैं। तो ये क्या है, इंद्रियों को इंद्रिय नियंत्रण की अग्नि में स्वाह करना। क्या मतलब है इसका, कि इंद्रियों ने सिग्नल दिया, थॉट आया, आपको अर्ज आई, लेकिन आपने तुरंत रिएक्शन नहीं दिया, आपने बार बार हाथ नहीं धोए, चेक नहीं किया, रीअश्योरेंस नहीं लिया, तो यही ओसीडी हीलिंग का कोर है। थॉट आया लेकिन आपने रिचुअल को फीड नहीं किया, तो इसी को क्या कह रहे हैं, इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करना। ठीक है, नियंत्रण की अग्नि मीन्स आपने कंट्रोल किया है अर्जेस पे, तो उसको क्या कह रहे हैं हम, अग्नि में स्वाहा करना। सिंपल वर्ड्स, कि आपने हर इम्पल्स को ओबे नहीं किया। ठीक है, अब ये ग्रस्त वाला पार्ट समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, जो ग्रस्त है वो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाह करते हैं। इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाह करते हैं। क्या मतलब है इसका, मतलब सप्रेशन नहीं है। इसका मतलब है कि आपको दुनिया में तो रहना है, नॉर्मल लाइफ भी जीनी है, लेकिन फियर के हिसाब से नहीं जीना। जैसे ओसीडी में हमें ट्रिगर भी आता है, इंट्रूसिव थॉट भी आता है, एंग्जाइटी भी होती है, लेकिन अवॉइड नहीं करना, एक्स्ट्रा रिचुअल नहीं करना, नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करनी है। राइट, बहुत लोग सोचते हैं ना कि ओसीडी थॉट्स प्रॉब्लम है, लेकिन सच क्या है, सच यही है कि ओसीडी थॉट प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो हम रिचुअल्स करते हैं, अवॉइडेंस करते हैं, वही ओसीडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परली रिलीफ दे देते हैं हम, और माइंड क्या सीख लेता है, माइंड सीख लेता है कि हाँ ये थॉट डेंजरस था, और फिर साइकिल रिपीट पे रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो आज के श्लोक में हमें क्या ऑर्डर मिल रहा है, ऑर्डर यही मिल रहा है कि आपने अर्जिस को नहीं करना, इंद्रियों को मन की नियंत्रण रखना है अपने मन पे, अग्नि में स्वाह करना है। इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाह कर देते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो अब हमें दोनों का डिफरेंस समझ आ गया कि जो ब्रह्मचारी हैं, देखिए वो क्या करते हैं, वो इनर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी अर्ज को वो कंट्रोल करते हैं। गृहस्थ का क्या है, ट्रिगर सिचुएशन में तो हमें रहना है, हमें हर दिन गंदगी, हर दिन ये इस तरह के थॉट्स। ठीक है, तो ट्रिगर सिचुएशन में रहना है, लेकिन विदाउट अवॉइडेंस। हमें अवॉइडेंस नहीं करना, जैसे कि अगर हमें ऐसा नहीं है कि हमें कॉन्टमिनेशन हुआ 10 बार पूजा कर लो, हम 10 बार कर रहे हैं, नहीं, हम एक ही बार करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिचुअल नहीं करेंगे तो अवॉइडेंस अपने आप कम होगा। ओके गाइज, तो ये हमारा आज का श्लोक है, जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें रिचुअल्स नहीं करने, रिचुअल्स ही ओसीडी का फीड है, उसको मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करना है, मेन हमारा ये है। उसके बाद आपको पता है हम भगवद गीता का एक्रोनिम करते हैं, भ से भक्ति, हरि के हर श्लोक के आदेश को पालन करना है मेरी भक्ति। आज के ही श्लोक में मैंने देखा कि मुझे अपनी अर्जिस को क्या करना है, मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा करना है, इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करना है।
अर्जेस मुझे नहीं करने, हाँ से होल्ड स्टडी, हाँ रुक गई मैं, नो रिचुअल्स, क्योंकि मुझे समझ है यही है ओसीडी की चाल, अलग अलग थॉट से है डराना। ए से हाँ करती हूँ एक्सेप्ट, आते हैं थॉट्स मुझे रजोगुण के कारण और मैं नहीं हूँ रजोगुण, ठीक है, मैं नहीं हूँ प्रकृति। जी से यस, गो फॉर ड्यूटी, एंग्जाइटी होने के बाद, इंट्रूसिव थॉट्स आने के बावजूद भी मैं अपनी ड्यूटी करूँगी, क्यों, क्योंकि यही है निष्काम कर्म। ए से आत्मज्ञान, हाँ है मुझे आत्मज्ञान, मैं नहीं हूँ इंद्रिया मन बुद्धि, मैं हूँ आत्मा, आत्म साक्षात्कार, ऑब्जर्व करने वाली। ओके, डब्ल्यू से विजडम और विवेक ने बताया चल रही है ओसीडी की गेम, भगवत गीता का हर श्लोक के आदेश को पालन करके मैं इस गेम को जीतूंगी। भगव ए से आप मैंने एक्ट किया एज ए ऑब्जर्वर, और डी से डिटैच कर लिया अपने आप को इन थॉट से और ले लिया डिसीजन ओसीडी को अपनी बैक दिखाने का। जी से गिव अप करती हूँ मैं कंट्रोल का, कि मुझे अच्छे थॉट्स आएँ या बुरे थॉट्स ना आएँ, इस कंट्रोल का मैं गिव अप करती हूँ, इग्नोर करती हूँ रेपिटेशन और रिचुअल्स को। टी से टॉलरेट करती हूँ एंग्जाइटी को। ए से आनंद है मेरे भीतर जहाँ मैंने थॉट्स को लेबल ही नहीं किया। तो ये तो था मेरा भगवद गीता एक्रोनिम। इसके बाद हम करते हैं 6 मूवमेंट गेम। 3 मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, TAU, थॉट्स, अर्ज और एंग्जाइटी, दे कैन कम एनी टाइम, कभी भी आ सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको उसको कंट्रोल नहीं करना। अब हमारे कंट्रोल में है क्या फिर, हमारे कंट्रोल में है AIG, एक्ट करना एज ए ऑब्जर्वर, इग्नोर करना रेपिटेशन और रिचुअल्स को, और जी से गो फॉर एक्चुअल ड्यूटीज़ जो हैं आपकी, आपको वो करना है। तो ये तो हमारा क्या था, ये हमारा था 6 मोमेंट गेम। 6 मोमेंट गेम हमारी ये थी। तो आज हमारा डे 13 चल रहा है चैलेंज का, और हमने आज का श्लोक भी कर लिया जिसमें हमें अर्जिस को स्वाहा करने के लिए बोला गया, भगवद गीता का एक्रोनिम यूज़ करना है। और अभी आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कल आपको पता है हमारी बात हुई थी कि हम स्कोरिंग करेंगे, तो मैंने जिस तरह से बनाया आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैंने अपना बनाया है। जैसे आप डेट डालोगे हर आवर का, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे, ये मैंने बनाया अपने हिसाब से। थॉट आया, लेकिन क्या मैंने रिचुअल किया, नो। थॉट आया, नो रिचुअल परफॉर्म, यस, तो ये टिक होगा कि मैंने कोई रिचुअल नहीं किया हर आवर में। वाटर, 1 कप ऑफ वाटर, वार्म वाटर, क्योंकि अपने हेल्थ का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। हर घंटे मैंने 108 टाइम्स नाम जप किया, यस। पाठ या सत्संग, मैं कुछ पाठ सुनती हूँ, जैसे ऑफिस में पहुँचते ही थोड़ी सी हैबिट है कुछ पाठ लगा लेना और अपने गुरुजी का सत्संग सुनना। ऑफिस वर्क को बिल्कुल फोकस होकर करा, यस। फिर मैंने अपने आप को स्कोर किया, हर घंटे में मुझे क्या स्कोर मिल रहा है। ये है सत्संग की लर्निंग, जो भी सत्संग मैंने सुना उसमें मुझे क्या लर्निंग मिली। जैसे कि मैंने अपने लिए लिखा कि सब गॉड एक हैं। आज ही का जो मैं सत्संग सुन रही थी उस पर किसी ने पूछा था कि अगर हम किसी एक मतलब अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं, कोई नाराज़, तो भगवान गुरुजी ने बताया कि सब एक है, प्रैक्टिस करनी है। अर्ज कभी सेटिस्फाई नहीं होती, फिर गुरुजी ने बताया अर्ज कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, आपको सेल्फ कंट्रोल करना है। आज भी देखो कि आज के श्लोक में देखो सेल्फ कंट्रोल है ना, आपको अग्नि में स्वा मीन्स क्या है, सेल्फ कंट्रोल करोगे तभी तो रिचुअल्स नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से करना है। लेट गो ऑफ थॉट्स अर्जिस, थॉट्स को अर्जिस को लेट गो करना है, सरेंडर करना है गॉड को। थोड़ी सी व्यथा होगी रिचुअल्स ना करने पर, वो आपको सहन करनी है। तो ये मैंने इस तरह से अपना बनाया है। उसके बाद ये सत्संग का मैंने लिखा था कि हाँ, ये एक सत्संग है पर्टिकुलर कि मन के खेल को जानना, ये गुरुजी का है। तो उसको मैंने सोचा है डेली 21 डेज़ मुझे वो वाला सत्संग सुनना ही सुनना है। तो वो आज पूरा दिन सुना तो इसलिए वो टिक है। तो इस तरह से आप अपना भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे ठीक लगे, हर कोई अपने हिसाब से बना सकता है। तो स्कोरिंग क्या है, आज की स्कोरिंग 1, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना देखोगे, हर घंटे में आप अपने आप को स्कोर करोगे कि कोई थॉट आया, आपने रिचुअल किया या नहीं किया, ठीक है। और नहीं रिचुअल किया तो आप अपने आप को स्कोर करोगे। हर घंटे में आप 108 टाइम्स मन में नाम जप करोगे कोई भी, ठीक है। आप उसको टिक करोगे, आपको जो चीज़ें आपके लिए अच्छी लगती है ना, आप वो बनाओ और उस तरह से करो। तो ये था गाइस हमारा आज का डे। मिलते हैं कल नए श्लोक के साथ, नए भगवद गीता के श्लोक की लर्निंग के साथ। आज के श्लोक को हम यहीं एंड करते हैं कि हमें रिचुअल्स नहीं करना, अग्नि में स्वाहा करने के लिए रिचुअल्स को बोला गया। ओके गाइस, हरि शरणम।